हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। द लवर्स, 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and Knight of Pentacles. So bottom of the deck पर है the Star card, Aquarius. A big achievement. अगर आप किसी के साथ अफेयर में हैं तो प्रपोजल की गुड न्यूज़ है। अगर आपका अफेयर चल रहा था, फाइनली कोई आपकी शादी की फिक्सिंग की बात करेगा। अगर आप की लव मैरिज हुई भी है तो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई बहुत सॉलिड ऑफ़र, बहुत ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी और परसिस्टेंसी वाला जो है वो कोई काम, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको प्रोटेक्शन फील कराए। ओवरऑल की एनर्जी में आपके द स्टार कार्ड आ रहा है। मे बी आपको एक बूम मिल रहा है, एक बूस्ट मिल रहा है टू डू समथिंग न्यू। आप जो जितना आपने पढ़ा है, जो आपने काम किया है, जिसमें आप स्किल की आपकी मास्टरी है, देर इज़ अ बिग चांस कि आपको एक रिन्यूअल मिल रहा है कि दोबारा से आप अपनी लाइफ का, अपने करियर का किक स्टार्ट करें। आपकी लव लाइफ में और आपकी मैरिड लाइफ में अगर बहुत से कोई ऐसे ऑब्स्टिकल्स चल रहे थे जो कि सेटल होने का नाम नहीं ले रहे थे, वो फाइनली काफ़ी हद तक काम डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक प्रोटेक्टिविटी, एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है जिन इश्यूज़ के ऊपर, जो इश्यूज़ कभी रिजॉल्व ही नहीं हो सकते थे, वो इश्यूज़ किसी तरीके से अब रिजॉल्व हो जाएंगे। कोई दुआ काम आई है, कोई स्पिरिचुअलिटी काम आई है, कोई बहुत लग के आपने कुछ किया है, वो इस तरह से नज़र आ रहा है। इट्स बेसिकली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसे के बाद ये चीज़ हुई है। बड़े अरसे के बाद आपके, समझ लीजिए कि आपके सब्र का फल है। एंड आप पहले भी काफ़ी ऐसे रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, काफ़ी कम्युनिकेटिव रहे हैं, लेकिन आपको कभी मौका नहीं मिलता था, मौका नहीं मिल सका था। आपकी हेल्थ का कोई इश्यूज़ था, ये जो भी मामलात थे, लेकिन पहले प्रपोजल्स आ गए थे, पहले प्रपोज कर दिया गया था, कमिटमेंट में ले लिया गया था, लेकिन बाकी फिर बहुत सारे ऑप्शन और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो रुक गई थी। तो विद द स्टार कार्ड इट लुक्स लाइक कि या तो आपको कोई काम मिलने वाला है नया, या फिर आप काम की तलाश में हैं और आपको हाई टाइम लग रहा है कि इस वक्त अगर आपने कहीं पे भी जॉब हंटिंग या वर्क हंटिंग की तो काम आपके फेवर में होगा, रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा, बिकॉज़ ये काफ़ी अरसे के बाद की बात है और ये बड़े अरसे तक आपने इस चीज़ का, इस दिन का वेट किया और फाइनली ये चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आपको अपने पर्सन की तरफ से एक बहुत सॉलिड ऑफ़र नज़र आएगी। ऑल्दो ये बहुत रूटीन में से होगी, लेकिन आपको एक चीज़ लगेगा कि जैसे इन्होंने ये जो शुरुआत की है, ये अब इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के बहुत फेवर में है। अच्छी सेटल्ड आपकी लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ नज़र आ रही है। रोमांस, डेटिंग, लव एक्सचेंज, अफेक्शन, ये काफ़ी चीज़ें आप लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे। जो लोग सिंगल्स हैं उनकी डेट्स बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं, बहुत ज़्यादा डेटिंग होगी। और अगर आप लोग डेट्स पे नहीं जाते हैं तो बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन में आप लोग आने वाले हैं। फ्यूचर की प्लानिंग का बहुत ज़्यादा आप लोग आज के दिन डिस्कशन करेंगे। फ्यूचर में क्या होना चाहिए, कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए, शादी किस तरह की होनी चाहिए, शादी के बाद क्या होगा, इस तरह की बातें सिंगल्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और जो लोग मैरिड हैं उनके अंदर रोमांटिसाइज करने की, रोमांटिकली अपने एक दूसरे की इंटीमेसी शो करने की बहुत ज़्यादा ये चीज़ नज़र आ रही है। इनफैक्ट आप में, अगर आप दोनों पार्टनर्स में से किसी एक की बर्थडे आने वाली है तो देर इज़ अ बिग चांस कि आपका पार्टनर आपको कोई गिफ्ट परचेज करके देगा, कुछ गिफ्ट ला कर देगा। नॉट इन अ सरप्राइजिंग वे, लिटरली आपको ये कह सकते हैं कि तुम बताओ क्या चाहिए तुमको, यू नो। और आप इस चीज़ को लेकर आप अपने पार्टनर के अंदर देखेंगे कि एक स्टबननेस है,
कि जैसे वो बहुत इस दफ़ा उनकी कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा डिफेंस नज़र आ रहा है, उनकी नीयत में बहुत ज़्यादा एम्बिशन नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ के ऊपर हार्ड वर्क करना चाहते हैं कि नहीं अब ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो अगर आज का दिन मैं आपके मैसेज ऑफ द डे को डेडिकेट करूं तो इट इज़ अबाउट योर लव लाइफ एंड वेट इज़ ओवर। अगर आप अपना काम दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं तो यू कैन स्टार्ट एनी वर्क। अगर आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है एंड यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब कॉल, इंटरव्यू कॉल की आप वेट कर रहे हैं, तो वो आपको ज़रूर डेफिनेटली मिलेगी। आपको आपके काम की वजह से लोग जो है वो बुलाएंगे कि आपके अंदर ये टैलेंट है और हमें अभी इस चीज़ की ज़रूरत है। वॉलंटरली बेसिस पे कर दो या फिर आकर कर लो, बिकॉज तुमसे बेटर ये काम कोई नहीं कर सकता। तो दो बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं मैसेज ऑफ द डे के, जो कि मुमकिन हद तक आज होते हुए नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। 66 पॉजिटिव रहना है। यहाँ पे भी पॉजिटिविटी की बात है, यहाँ पे भी पॉजिटिविटी की बात है। आप ये सोचिए कि आपकी गार्जियन एंजल्स जो है ना वो आपको टीच कर रहे हैं कि एसेंस क्या होता है अनकंडीशनल लव का। जो बेलौस मोहब्बत की जाती है उसमें कोई नाप तोल नहीं होती, ठीक है। और आपको इनकरेज किया जा रहा है कि आप यकीन रखें कि ये चीज़ आपके लिए भी है। यूनिवर्स आपको भी ये चीज़ देना चाहती है क्योंकि आपने इसको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी जो अंदरूनी ख्वाहिशात हैं स्टार कार्ड को लेकर, ये जो आपके अंदर जितनी भी ख्वाहिशात हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं अपनी तालीम के बेसिस पर ये अचीव कर लूँ, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मुझे अच्छा काम मिल जाए, मुझे ब्रेक मिले ताकि फिर मैं फ़ौरन से बेशतर अपना टैलेंट शोकेस करूँ, वो हाई टाइम है इस वक्त। यानी आज से लेकर आप समझ लीजिए 2 हफ्ते तक अगर आप इस प्रोसेस में रहेंगे तो बाय द एंड ऑफ जून देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको आपकी नौयत का, आपके टैलेंट पे मबनी काम आपको मिलेगा। आपके रिलेशनशिप में आपको ये बिलीफ आएगी कि रिलेशनशिप सिर्फ किसी ख़ास एक्टिविटी के लिए नहीं होते। रिलेशनशिप गिव एंड टेक का नाम है, प्रोटेक्शन का नाम है, कंफर्ट का नाम है, कोजी इन्वायरमेंट देने का नाम है, शील्ड का नाम है और सिक्योरिटी देने का नाम है। तो आपके गार्जियन एंजल आपके फेथ को पुख्ता करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम पॉजिटिव सोचें तो सही ना। आप हर चीज़ को नेगेटिव लेकर चलेंगे कि नहीं सब धोखेबाज हैं, सब ऐसे ही करते हैं, सब वैसे ही करते हैं, ऐसा नहीं होगा। जितने लोग लव अफेयर में हैं उनकी लव पॉजिटिविटी की बहुत चांसेस है। जितने लोग काम की नौयत में एंगेज हैं उनकी काम के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की पॉसिबिलिटी है। सिर्फ आपने खुद पॉजिटिव होना है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पॉजिटिव। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।